अस्सलाम वालेकुम। आज इस रिकॉर्डिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जो भी टीचर्स या जो भी लोग क्लासेस लेते हैं, स्पेशली जो टीचर्स क्लासेस लेते हैं मीट पर, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। अगर आप ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मीट पर जाता हूँ, ये मैं मीट के लिंक पे चला गया। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने के बजाय स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं अगर यहाँ देखूँ तो एक ऑप्शन है वाइट बोर्ड का, स्टार्ट अ न्यू वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, वाइट बोर्ड स्टार्ट करने के बाद मैं इस वाइट बोर्ड को शेयर कर सकता हूँ। बहुत से बच्चों को ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इस रिस्ट्रिक्शन को मैं हटाकर एनीवन विद द लिंक, सही है, व्यूअर के बजाय मैं एडिटर बना सकता हूँ। तो जो भी बच्चे उस वक्त मेरे साथ होंगे मैं उन सबको इस तरह से ये कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार सबसे जो पहला बोर्ड है वो मैं अपने एक बच्चे आसिफ को असाइन कर दूँ, आसिफ को। तो ये मैंने बोर्ड आसिफ को असाइन कर दिया, ठीक है। अब डेफिनेटली आसिफ को असाइन किया तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं आसिफ को एक ख़ास क्वेश्चन असाइन कर दूँ कि आसिफ तुमने ये काम करना है इस बोर्ड पे। तो इस बोर्ड पर आप कोई भी क्वेश्चन लाकर उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि यार सॉरी, तबीयत भी आज ख़राब है। फॉर एग्जाम्पल ये ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का पेपर है, पास पेपर है, इसका कोई भी क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। इसका फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्नैपिंग टूल से मैंने उठाया और ये पूरा क्वेश्चन ABC पार्ट सी करके पार्ट सी तक का ये मैंने अपने बेटे आसिफ को असाइन कर दिया, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर पेस्ट हो जाना चाहिए। ये मैंने कंट्रोल V किया और मैंने अपने बच्चे आसिफ को ये असाइन कर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ पर इस बोर्ड पे अपना काम सॉल्व कर रहा होगा। बोर्ड नंबर B के पे गया मैं और B पे जाके मैंने अहमद को ये असाइन कर दिया। अहमद पूरा नेम आप जो भी हो लिख सकते हैं। अब अहमद को मैंने क्या असाइन करना है, मैं उसी पास पेपर में गया और उस पास पेपर में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो भी हो, ये मैंने अपने बच्चे अहमद को असाइन कर दिया, ठीक है। ये अहमद को असाइन हो गया। क्योंकि अहमद को मैंने एडिटर बना दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो इस पर काम कर सकता है, ठीक है ना। इसको छोटा बड़ा सब कर सकता है। ये साइज़ इसका ये देखें, ये थोड़ा सा साइज़ बढ़ा सकता है, उसको लेके इधर से उधर इसको मूव कर सकता है, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता है, सब कर सकता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बोर्ड असाइन हो गया अहमद के लिए। इसी तरीके से इस पर 20 बोर्ड्स हैं, तो वन बाय वन हम 20 बच्चे भी अगर हमारे पास क्लास में हो तो 20 बच्चों को हम क्वेश्चंस असाइन करके, मज़े की बात अब क्या है वो देखिएगा कि अब मैं एक और बच्चा थर्ड बोर्ड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बाबर, बाबर को असाइन कर रहा हूँ मैं। अब वही पास पेपर जो है ना, मैंने बाबर को उसके अगले क्वेश्चन को असाइन कर दिया। अब इस तरह से आप कोई भी काम आराम से असाइन कर सकते हैं। ये जैसे जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सपोज ये हमारे बाबर भाई को असाइन हो गई, ठीक है ना। ये हमने बाबर भाई को दे दी, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बाबर भाई को असाइन हो गई। अब बाबर भाई इसको सॉल्व करेंगे, बाबर भाई की सॉल्यूशन। अब ये सारी सॉल्यूशन सब बच्चे अपने अपने बोर्ड नंबर पे जाएंगे, अपने अपने नाम से वहाँ पर ये बाकायदा काम कर रहे होंगे।
अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये 20 के 20 बच्चों को एक टाइम असाइन हुआ और उस टाइम पर 20 मिनट के अंदर उन्होंने या 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना अपना काम कंप्लीट किया। अब काम कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या करना है, मैं देख लूँगा रिकॉर्डिंग जो है उसका टाइम, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड होता है, टाइम है मेरे पास। तो ये देखिए होगा क्या कि भाई बाबर भाई ने भी इसी तरह से, और बहुत सारे लोगों ने, जावेद भाई, और इस सबको मैं, सब बच्चों को या मेरे कोलीग्स हों जो भी हों, उन सबको मैं इसी तरह से बोर्ड असाइन कर देता हूँ। वो उस बोर्ड पे काम करेंगे अपना। उसके बाद यहाँ आएंगे हम, और इसके बाद हमारे पास ये है डाउनलोड एज पीडीएफ। अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमारी पास थी, ये हमारे पास एक पीडीएफ इसकी बन जाएगी बकायदा। ठीक है, दोबारा मैं देख दूँ, डाउनलोड एज पीडीएफ, ये पीडीएफ हमारे पास बन गई है। अगर मैं जाके देखूं डाउनलोड्स पे, तो आई थिंक सिर्फ डाउनलोड पे मेरे पास, डाउनलोड्स पे मेरे पास इसकी पीडीएफ बनी हुई होगी। हाँ ये रही, देखिए। अब इस पीडीएफ को अगर हम देखें तो ये देखें, पहले आसिफ, फिर उसके बाद आपको नज़र आएंगे आसिफ के बाद बाबर, बीच में अहमद। तो इन सारे के सारे पीडीएफ्स को मैं उसी वक्त बोर्ड पर सबको चेक भी कर सकता था, और चेक करने के बाद पूरी पीडीएफ मैं अपने पास बना सकता हूँ, जिससे मेरे तमाम बच्चे जो हैं उनके मार्क्स, उनका जो भी प्रैक्टिस है वो मैं करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देना है, फॉर एग्जांपल मॉक के बाद बच्चे एब्सेंट हो रहे होते हैं, तो अगर वो घर पे बैठे हैं और उनको तैयारी हमने करवानी है, तो मॉक हो जाने के बाद वो घर में सीआई की प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम की, अपेयरिंग सब्जेक्ट्स की। तो हमें चाहिए कि हम जो है ऑनलाइन यहाँ से स्कूल से क्लासेस ले लें, और स्कूल से क्लासेस लेके उन सबको बच्चों को ऑन बोर्ड करें, और उन सबको नाम के साथ उनको काम दें। सही है, तो इससे क्या होगा कि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पूरा का पूरा पास पेपर आप उसके क्वेश्चन वाइज, एक पास पेपर में आई थिंक जो 20 क्वेश्चन होते भी नहीं है। सही है, अगर मैथ्स का पेपर है तो उसके अंदर पेपर 2 में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन 12 होंगे, एड मैथ में 10-12 होंगे। पेपर 1 अगर मैथ्स का है तो उसके अंदर ओ लेवल्स का कोई 25-26 क्वेश्चन होते हैं, या 23-22 होते हैं। तो इस तरह से वो, ये बच्चों को असाइन करके हम तमाम बच्चों से उनका काम ले सकते हैं। इसमें अटेंशन बच्चों की जो थोड़ी डाइवर्ट भी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने अपने नाम के हिसाब से अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो ये तो 10-20 मिनट के अंदर वो ये सारे के सारे बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आप एक काम कर सकते हैं कि ये पीडीएफ जो है वो हर बच्चे को भेज सकते हैं, ताकि वो समझ सकें कि बाकी बच्चों ने किस किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। अगर चेक करने के बाद आप भेजें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे ये पता चलेगा कि किस बच्चे के कहाँ मिस्टेक थी और कौन सा क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था। आप उसकी करेक्शन करने के बाद उसको भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन अच्छा लगा होगा। ये आपका मीट के अंदर ऑप्शन है जैम बोर्ड का, वाइट बोर्ड का। इसमें 20 बोर्ड आप ले सकते हैं, और 20 बोर्ड में आपने आराम से उसकी पीडीएफ बनानी है, नाम के लिहाज से आपने असाइन करने हैं। और भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा ऑप्शन लगा। मैं पढ़ाते हुए बहुत सारे बच्चों को जो है ना इस तरह से एक ही वक्त में उनको काम देता हूँ, तो फिर उसके बाद वो काम मुझे करके एक टाइम एलोकेट उनको किया जाता है, उसके अंदर वो मुझे काम करके वापस करते हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि हाँ भाई कहाँ कहाँ गलती हुई। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि पूरे पेपर में, हाँ भाई अहमद का क्वेश्चन चेक हो रहा है, सब देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, देख रहे हैं भाई अहमद ने फलां क्वेश्चन कैसा किया, फिर उसके बाद आसिफ का, तो सब के सब कॉन्शियस होंगे इस वजह से, क्योंकि अहमद का पेपर चेक हो रहा है, भाई अहमद का क्वेश्चन चेक हो रहा है, बाबर का क्वेश्चन चेक हो रहा है, फिर इसी तरीके से आसिफ का क्वेश्चन चेक हो रहा है, इसी तरह मुराद का क्वेश्चन चेक हो रहा है, इसी तरीके से मुश्तबा का क्वेश्चन चेक हो रहा है। तो इस तरह से वो प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगी, और वो आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो बस कोशिश ये कि बच्चे जो है अच्छे से अच्छा अपनी प्रिपरेशन कर सकें इंशाल्लाह, और इन लोगों के सबके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। हम सब के सब अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉक के बाद भी घर बैठे यहाँ से ऑनलाइन क्लास लें, और उनको हमने वैसे ही जो टाइम स्केजुअल हमारे स्कूल में था वही टाइम स्केजुअल रहे, और उसी टाइम को हम लेकर ऑनलाइन क्लासेस करें, और फिर उन ऑनलाइन क्लासेस में हम इसी तरह से उनको एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखें। थैंक यू सो मच।